यार वो आंटी के लिए कुछ फल भी लेते जाते हैं। अरे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो रिमशा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें देखने जा रहे हैं। अच्छा वो बीजान की कॉल आई तो तुम संभाल लेना, बता देना उनको। ओके जी जरूर। ओके खुदा हाफिज़। चलो हाँ। तुम जैसी लड़कियां अपनी औकात भूल जाती हैं। नेमत के गुरूर में मत रहना रिमशा बीबी। तुम जैसी लड़कियों को अमीरजादे किसी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद तोड़ मरोड़ के जमीन में फेंक देते हैं, कचरे में। कोई उसे जेब में नहीं सजाता। भला ये बात मैं बीजान से कैसे छुपा सकती हूँ? जी जी, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब खैरियत से है। और वो नेमत जैसे ही घर आते मैं आपकी बात करवा देती हूँ उनसे। हाँ अब वो बीजान एक्चुअली वो रिमशा की अम्मी के घर गए हुए हैं। अब प्लीज बीजान आप उनसे कोई जिक्र मत करना कि मैंने उनके बारे में आपको कुछ बताया है, वरना उनका एतमाद उठ जाएगा ना मुझ पर से। आपको तो पता है ना बीजान, आपसे तो मैं कोई बात छुपाती ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मुंह से निकल गया होगा। सो प्लीज बीजान। जी बीजान, खुदा हाफिज। आज मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। अम्मी को मना लिया और बीजान भी आस्ते आस्ते ठीक होते जा रहे हैं। आज बीजान का तुम्हारे साथ नरम रवैया देख कर ना मुझे बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वैसे तुम ठीक कहते थे, बीजान दिल की नरम है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि अचानक इस तरह से गुस्सा क्यों चढ़ जाता। उन्हें ना हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कोई भी चीज उन्हें कम नहीं चाहिए, सब कुछ पूरा चाहिए। बचपन से लेकर आज तक ना उन्होंने हमें ऐसे पाला है, इतना प्यार करती थी कि समटाइम्स उनके प्यार से ना दम घुटने लग जाता था। लेकिन देखा जाए तो यार बड़ी हैं, अगर वो किसी चीज से हमें रोकती हैं तो उसमें हमारी भलाई है। कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही होती जो कि ठीक होती हैं। मैं जानती हूँ, और वैसे भी उन्होंने 3 बेटों की परवरिश की, और वो भी इतने अच्छे से। अब देखो ना, इस उम्र में भी वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितनी एक्टिव है। अब तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारी अम्मी है ना, जिन्होंने तुम जैसी नकचड़ी को पाला। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विद मी, ओके? अरे भाई कहाँ रह गया नाश्ता, इतनी देर हो गई है। बस 2 मिनट, रजिया लेकर आ रही। और आयजा नहीं उठी, सो रही है अभी तक? नहीं, वो जाग रही है, लेकिन उसके सर में दर्द हो रहा है। उसने कहा है कि मैं बाद में नाश्ता करूंगी। ऐसे कैसे सर में दर्द है? मैं देख कर आता हूँ, उसको लेके आता हूँ। नाश्ता मैं होके आता हूँ ना, इतनी देर में नाश्ता भी आ जाएगा। क्या बात है खुशबू, बहुत उदास लग रही हो। हाँ, ठीक हूँ, बस आप ही की याद आ रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
किसी को दुआ देने से पहले खुदा से खुद के लिए मांगो, क्योंकि आयशा जिस स्पीड से जा रही है ना, उसके लिए तुम्हें दुआ की जरूरत है। रिमशा, क्या बात है, तुम्हारी नाश्ता करने नहीं आई? कुछ नहीं, बस भूख नहीं थी। यार ये तो झूठ बोल रही हो, भूख तो तुम्हें हर वक्त लगी होती है। अब बताओ बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। ये जो तुम्हारा मुंह है ना, ये जब लटक के 2 फीट का हो जाता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि जरूर कुछ अब बताओ क्या बात? कसम से कुछ बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं बताओ। तुम्हारे चक्कर में मैंने चाय भी नहीं पी और अब ये ठंडी हो गई है। अरे ये तो सच में ठंडी हो गई है, पी क्यों नहीं है? मैं गर्म करके लाती हूँ, आप बैठे। ओ ओ ओ ओ शिट, सॉरी, अब मैं साफ कर देती हूँ। क्या हुआ, अपने घर को मिस कर रहे हो? हाँ। अपना घर तो अपना ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो घर तुम्हारे हाथ से गया। क्या मतलब? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है। बीजा ने तुम्हें घर से तो निकाल दिया, अब पता नहीं उनकी नाराजगी कब खत्म होगी, कब तुम्हें वो वापस घर में आने देंगी। तब तक शफकत और नेमत ना सिर्फ उस घर और बिजनेस में अपने पांव जमा चुके होंगे, बल्कि बीजा के दिल में। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। देखो रहमत, मुझे तुम्हारे पैसों से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम अब मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारे लिए फिक्र में हूं। इससे पहले कि तुम खाली हाथ रह जाओ, तुम अपना हिस्सा मांग लो। आई एम सो सॉरी। वो चाय गिर गई थी हाथ। मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि तुम्हारा फोन कंटिन्यूसली बज रहा है, अटेंड करके देख लो, कोई जरूरी कॉल है। ओके, मैं आता हूँ। टिश्यू। अरे ये तो कमाल हो गया, इस बार मैंने कुछ किया ही नहीं और तीर खुद ब खुद निशाने पर लग गया। वाह, लगता है खुदा भी मेरे साथ है। भाभी, किस बात की सजा दे रही हैं आप अपने आप को? यूं सबसे लाताल्लुक होके, यूं बेहिसी की चादर ओढ़ के बहुत जुल्म कर रही हैं आप अपने आप को। इस तरह तो आप खाली हाथ रह जाएंगी। मैं अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को दांव पे लगा रही हूँ। नहीं, आप मैं अभी वापस नहीं आ सकती जब तक आपको आपका खोया हुआ मुकाम न दिला दूं। आप ही आपके यूं चले जाने से आपको क्या मिला? बस आप, बहुत हो गया। अब मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं हूं। क्या सोच रही? कुछ भी नहीं। अपसेट है? किस बात पे अपसेट?
वो आयजा का, वो मेरा आयजा के साथ होना और वो चाय और सब कुछ। नहीं, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? अब तुम दोनों कजिन्स हो और ऊपर से एक ही घर में रहते हो, तो एक दूसरे का चेहरा तो देखना ही पड़ जाता है ना। ओके फाइन, फिर चेहरा क्यों लटका हुआ तुम्हारा, क्या बात है? एक्चुअली नेमत, मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल से छुट्टियां लिए हुए बहुत अरसा हो गया, अब मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, किसने रोका है? बीजान आती हैं तो तुम कर लो ज्वाइन। वैसे आयजा से कहूँ कि तुम्हारे लिए चाय बना दे, वो गिर गई थी ना चाय। बस नहीं करोगे? अच्छा, मैं सोच रहा था रात को कहीं डिनर पे चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं, कहाँ जाना? अप टू यू, जहाँ तुमको। ठीक है। ओके। खुशबू, तुम आग से खेल रही हो, मैं सब समझती हूँ। ये आग जो तुम्हारे अंदर भड़क रही है ना, लालच की है। तुम जैसी लड़कियां अमीर घरानों के बेटों की जानब जिस मकसद से बढ़ती हो ना, ये सब जानते हैं। मुझे तुम जैसी छुई मुई मुसीबतों से निमटना अच्छे से आता है। बीजान के जाते ही उनकी अयाशियां शुरू हो गई। पापा, आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करती थी और बीजान से अक्सर जिक्र भी करती रहती थी आपका। आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। वैसे भी बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए। लास्ट टाइम उसकी शादी में आपसे मुलाकात हुई थी बस। आई एम सो सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही हंसना, मुस्कुराना, ज्यादा बोलना, और जब तुम और नेमत मिल जाते थे तो बस तुम दोनों ने मिलकर बहुत मनमानियां की और बीजान को बहुत तंग भी किया है तुम दोनों ने। तंग आ गई मैं इस घर के लोगों से। घुटन होती है मुझे यहाँ पे। मैं इनकी मुलाजिम हूँ या गुलाम जो हर वक्त इनकी खिदमत के लिए खड़ी रहूं? शुक्र किया था कि इस घर के लोग कम हुए, लेकिन एक और सरदर्द आ गई है। अब सबके साथ मीठा बोल बोल के मेरा तो मुंह टेढ़ा हो गया है। अब इस ज़ारा आपा को भी मुट्ठी में लेना होगा। मगर आपा, अब मैं बीजान को बिल्कुल भी तंग नहीं करती। चाहे तो पूछ लें बीजान से। अच्छा, यूं ही बातें करती रहोगी या अपनी आपा को कोई रेस्ट कराओगी, कुछ चाय पूछोगी? चलो चले आपा, आप रेस्ट कर लें। भाई, ज़ारा के लिए खुशबू वाला कमरा तैयार करवा दो। ज़ारा बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बता देना। जी बीजान। आयजा, जरा नेमत को मेरे पास भेजना बेटा। जी ठीक है दीजिए। और आपा,
आप मेरे साथ कमरे में चले, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? आप आ जाए। अरे दूल्हा भाई के साथ आप बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा पापा ये तो बताएं, खाला अम्मी को क्यों नहीं साथ लाई आप? और कैसी है वो? मैं भी साथ ले आती ना। तुम तो जानती हो उन्हें कहीं आने जाने का शौक नहीं है, और सारे घर की जिम्मेदारी भी उन पर है ना। मैं तो भूल ही गई, आपके लिए चाय लाई थी मैं। अरे वाह, ये चाय तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है। इसका मतलब है कि तुम्हें कम से कम चाय बनाना तो आई। सिर्फ चाय बनाना ही नहीं, मैंने चाइनीज, सैलेड और भी बहुत कुछ बनाना सीख लिया है। अरे वाह, लेकिन ये जादू हुआ कैसे? बीजान की डांट और जिद की वजह से। तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हें कुछ बनाना तो आया, और इसका मतलब है कि अब तुम्हारी शादी की जा सकती है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सब मैंने शादी के लिए बनाना थोड़ी सीखा है। और वैसे भी अभी तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है मैंने। वेरी गुड। तो कब से जा रही हो? 1 हफ्ते तक ज्वाइन कर लूंगी, चली जाऊंगी। अच्छा, मैं करवा दूं साथ? नहीं थैंक यू, बस हो गया। ओके चलिए ठीक है, आप चाय पी लीजिएगा फिर मुझे। ओके। बीजान वो मैं और रिमशा आप खाने पे जा रहे थे बाहर, तो आप आ गई हैं तो प्लीज आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं तो नहीं जाऊंगी।